नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 9 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से घर का संबंध रसोई के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पौधा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा घर से आपका रसोई किस प्रकार से लिखा हुआ है, घर से रसोई आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पौधा से आपका कौन सा शब्द संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो घर से रसोई है, देखिए घर का जो खाना है वो रसोई में बनता है तो घर से रसोई लिखा हुआ है। उसी प्रकार से पौधा का जो खाना है वो पत्ती में बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका पत्ती भरा जाएगा। पत्ती आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 4 से आपका 64 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है 4 से 64 लाना है। अगर हम लोग 4 के पावर 3 करते हैं तो ये आपका 64 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 9 के पावर 3 करेंगे तो 9 के पावर 3 जो है ये आपका 729 होता है। 729 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 729 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए 5 है, 5 के आगे 4 है, इसके आगे 10 है, 10 के आगे 8 है, 8 के आगे 15 है और 15 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो देखिए 5 से जब हम लोग एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 10 है, यहाँ पर प्लस 5 कर दिया गया है। उसी प्रकार से जब 10 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 15 है, यहाँ पर भी प्लस 5 है। उसी प्रकार से जब 4 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 8 है, यहाँ पर प्लस 4 है और 8 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा ऊपर प्लस 5 तो नीचे आपका प्लस 4 है तो आगे भी आपका प्लस 4 हो जाएगा। 8 प्लस 4 जो है वो आपका 12 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 12 भरा जाएगा। 12 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है। यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है, इस वाले आकृति के अंदर कितने घन बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर
खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए सबसे पहला घन आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा ए बनेगा, पांचवा ए हो जाएगा, छठा ए बनेगा, सातवां ए बनता है, आठवां ए हो जाएगा, नौवां आपका ए बनता है, 10वां ए बनेगा, 11वां आपका ए हो जाएगा और 12वां आपका ए बनता है। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर जो है वो आपके 12 घन बनते हैं। 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 31 है, 38 है और क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 6, 1 और 5 से 31 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5, 3 और 7 से 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 4 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 6, 1 और 5 से 31 लाना है। अगर सबसे पहले पहला संख्या गुना करते हैं तीसरा संख्या तो देखिएगा 6 गुना 5 जो है ये आपका 30 हो जाएगा। प्लस करेंगे दूसरा संख्या 1 है, 30 प्लस 1 आपका 31 बनता है। देखिए 31 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या 5 है, तीसरा संख्या 7 है, 5 गुना 7 जो है ये आपका 35 होता है। प्लस करेंगे दूसरा संख्या 3 है, 35 प्लस 3 जो है ये आपका 38 होता है। देखिए 38 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या 2 है, तीसरा संख्या 9 है, 2 गुना 9 जो है ये आपका 18 होता है। प्लस करेंगे दूसरा संख्या 4 है, 18 प्लस 4 जो है ये आपका 22 बनता है। 22 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 22 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कमीज, पतलून और कपड़े का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कमीज, पतलून और कपड़े में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कपड़े के अंदर जो है वो आपके पतलून और कमीज दोनों हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग कपड़े के लिए एक गोला बना लेंगे और कपड़े के अंदर जो है वो आपके कमीज और पतलून दोनों हो जाएंगे। लेकिन कमीज और पतलून जो है वो आपके अलग अलग कपड़े होते हैं, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी कौवे काले होते हैं, सभी कौवे जो है वो काले होते हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, काले के अंदर जो है वो आपके कौवे हो जाएंगे। यानी कि ये जो आरेख है आपका काले के लिए हो जाएगा।
तो आप लोग यहाँ पर काले भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और काले के अंदर जो है वो आपके कौवे हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपके कौवे के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कौवे भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती है। कुछ काली वस्तुएं जो है वो सुंदर होती है, यानी कि सुंदर के लिए जो आपका आरेख बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका सुंदर के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सुंदर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है कुछ कौवे सुंदर होते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो कौवे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, सुंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई कौवा सुंदर नहीं होता है। ये जो निष्कर्ष है आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा। कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती है। ध्यान से देखिएगा। तो काली के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और सुंदर वस्तु के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सुंदर वस्तुएं काली हो सकती है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका निकलता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि एक कोड भाषा में 1578 को XTZAL और 2346 को NPSU लिखा जाता है तो 23549 को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1578 से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2346 से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 23549 से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका क्या दिया गया है 15889 और इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड जो है वो आपका देखिएगा तो XTZAL दिया गया है। आगे देखिएगा आपका 2346 है, 2346 का कोड आपका क्या दिया गया है, 2346 का जो कोड है वो आपका देखिएगा तो NPSU दिया गया है। आगे क्या है, आगे आप लोगों से 23549 का कोड पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो संख्या आपका जो है वो 15889 और 2346 में दिया गया है वही संख्या से आपका 23549 बनता है। देखिए 23549 में पहले 2 है और यहाँ पर देखिएगा तो 2 के सामने आपका n है, यानी कि 2 का जो कोड है वो आपका n है तो यहाँ पर भी आपके n हो जाएंगे। उसके बाद आपका 3 है, 3 का देखिए 3 के सामने p है, यानी कि 3 का कोड आपका p बनता है। आगे देखिएगा 5 है, 5 का कोड आपका देखिए T है तो यहाँ पर भी आपके T हो जाएंगे। उसके बाद 4 है, 4 के सामने आपका S है, यानी कि यहाँ पर भी आपके S हो जाएंगे। उसके बाद 9 है, 9 के सामने आपका L है, यानी कि यहाँ पर भी आपके L हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका NPTSL दिया गया है, NPTSL आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है A B से लंबा है, C D से लंबा है परंतु E से छोटा है, B D से छोटा है तथा D A से लंबा है। सबसे लंबा कौन है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है A B से लंबा है, A जो है वो B से लंबा है, यानी कि A जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, A जो है वो B से लंबा है तो B को हम लोग A से छोटा रखेंगे। सबसे लास्ट में देखिएगा तो D A से लंबा है, D जो है वो A से लंबा है, यानी कि D को जो है
हम लोग ए से बड़ा कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा तो डी आपका यहाँ पर हो जाएगा, बी जो है वो डी से छोटा है, तो देखिए बी आपका डी से छोटा है। बीच में देखिएगा तो सी डी से लंबा है, सी जो है वो डी से लंबा है, यानी कि यहाँ तक अभी तक जो है वो सबसे लंबा जो है वो आपका सी बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, यानी कि सबसे लंबा जो है वो आपका ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका ई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है, वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है और वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी है और महिलाएं भी? सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न में पहले आपको कहा जा रहा है त्रिभुज जो है वो सांसदों को दर्शाता है। देखिए त्रिभुज आपका ए है, यानी कि ए जो है वो सांसद को दर्शाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आपको कह रहा है वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है। देखिए वर्ग आपका ए है, ए किसको दर्शाता है, ए जो है ए मंत्रियों को दर्शाता है। और वृत्त जो है वो महिलाओं को दर्शाता है। देखिए वृत्त आपका ए है, ए किसको दर्शाता है, महिलाओं को। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी है और महिलाएं भी? देखिएगा यानी कि सांसद भी होना चाहिए, मंत्री भी होना चाहिए और महिलाएं भी होना चाहिए, यानी कि कौन सा अक्षर आपका ऐसा है जो तीनों में दिया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा तो एफ आपका एक ऐसा अक्षर है जो तीनों में दिया गया है, यानी कि एफ जो है वो सांसद भी है, मंत्री भी है और महिलाएं भी है। एफ आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर